नमस्ते सर। हमने लास्ट क्लास में सेटअप करवा दिया था पूरा आप लोगों का। ठीक है। यस सर, मेरा ना सर कोड रन नहीं हो रहा है सर गूगल पर सर। क्रोम पर लास्ट सॉरी। क्लास लास्ट क्लास ली थी। यस सर। हाँ, यस सर, ली थी सर। तो लास्ट क्लास में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, जिसका नहीं चल रहा है पूछ ले, जिसका नहीं चल रहा है पूछ ले। तब आप कहाँ थे? उस टाइम तब मेरा सेटअप नहीं था सर। चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बनाई एक फाइल। देखो लास्ट इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया एक सेंटर टैग, और इसमें लिखा मैंने हेलो ग्वालियर। और यहाँ लिखा मैंने H1 में हेलो ग्वालियर, और एक पैराग्राफ लिया टी टैग लॉरम लिप्सन। ठीक है। इसको मैंने किया ब्राउजर पे, आप थोड़ा देखना। ये मैं रन कर दिया। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अभी कुछ नोट नहीं करना आप लोग, बस देखना। हाँ, तो अभी आपको ये क्या दिख रहा है? HTML से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको। आप सबको HTML से क्या सो रहा है? एक स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। यस सर। हम्म। तो आपने इतना काम किया क्लाइंट के लिए। अब क्लाइंट ने कहा कि ये जो हेलो ग्वालियर है ना, इसका आप फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है। और जितनी ये हेडिंग है ना, इन सब के कलर चेंज कर दो। तो अब ये सारा काम किससे होगा हमारा? CSS से, है ना। तो अब हमें क्या सीखना होगा? CSS। तो CSS कितने टाइप की होती हैं? तो बताएगा? किसी को आइडिया है CSS कितने टाइप की होती हैं? आइडिया? CSS 3 टाइप की होती हैं सब लोग। CSS 3 टाइप की होती हैं: इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है। पहली CSS कौन सी होगी? इनलाइन। दूसरी इंटरनल। तीसरी एक्सटर्नल। ठीक है। अब इनलाइन काम कैसे करती है वो आप देखो। इनलाइन पहले हम सीखते हैं। इनलाइन तो जैसे ये मेरी हेडिंग है। इनलाइन का यूज हम लोग करते हैं टैग के अंदर। जो टैग है ना, इसके अंदर करते हैं। तो आप सब देखो, मैं इसकी में और जूम कर रहा हूं। तो H1 के अंदर मैंने स्पेस दिया। देखो मैं किसके अंदर आया? H1 के अंदर। ठीक है। मैंने लिखा स्टाइल, एंटर दिया। कलर, एंटर दिया। रेड। ठीक है, रेड कलर कर दिया। ये CSS होता है हमारा इनलाइन CSS, क्योंकि इसको हम पर्टिकुलर एक टैग के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो कैसे लिखते हैं अपन? फिर दिखा रहा हूं, एक बार आप लोग देखना। स्टाइल, कलर, रेड। ठीक है। अब मैंने इसको रन किया ब्राउजर पे, तो आप देखें यहाँ पे रेड हो गया। अब इसी को मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे इसी CSS को मैं, हेडिंग को मैं 10 बार पेस्ट कर देता हूं। ऐसे मैंने कर दिया, सिंपल। ठीक है, इनलाइन CSS। तो अब इसमें मेरी अब वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। तो अब मान के चलो ये काम स्नेहा कर रही थी। अब मैंने स्नेहा से कहा, स्नेहा एक काम करो, ये हेलो ग्वालियर है ना, ये हेडिंग, इनका कलर चेंज करके ब्लू कर दो। तो स्नेहा ने कहा हाँ सर मैं अभी कर देती हूँ। तो स्नेहा क्या करेगी?
सीधा जो लिखा है ना रेड, इसको ब्लू करेगी जाके, ऐसे ब्लू। ठीक है, सोचो इसने अगर 100 हेडिंग हुई तो आपको टाइम लगेगा करने में? लगेगा? ठीक है। अब मान के चलो बाद में मैंने इसने यहाँ से कहा, इसने एक काम करो, इन सबके पीछे एक बैकग्राउंड कलर लगा दो। जितनी हेडिंगें हैं ना, इन सबके पीछे लगा दो बैकग्राउंड कलर सेम। तो अब इसमें क्या करेगी, सारी हेडिंग के यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद लिखेगी बैकग्राउंड, ठीक है, ब्लैक, जो भी कलर रखना है उसको। ठीक है, रख दिया मैंने, देखो आ गया ये कलर। तो अब इसका थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ या कुछ और कलर कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो फ्रेश किया, आ गया। तो अब मैंने इसने से कहा कि ये कलर सब में कर दो बैकग्राउंड। तो इसने क्या करेगी, ये कोड कॉपी करेगी, सब में जाके पेस्ट करती जाएगी, है ना। यही सेम काम करना होगा इसने यहाँ को सारी हेडिंगों पे। ऐसे तो इसने यही करना होगा सेम काम। फिर मैंने इसने से कहा एक काम करो, इसने ये सारी हेडिंगों को सेंटर पे कर दो। वो कहेगी इसने ठीक है चलो कर देते हैं। तो फिर अब इसने क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखेगी जाके टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखो रिफ्रेश किया, सेंटर पे आ गया। तो फिर ये काम सेम सब में करना पड़ेगा, है ना। चलो इसने कर दिया ये काम क्लाइंट के कहने पर। ठीक है, इतना जो हो गया। अब मैंने इसने से कहा, अब इतना बन गया। अब मैंने इसने से कहा इसने एक काम करो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक के बदले येलो कर दो। तो इसमें आपको गुस्सा आएगी कि फिर वही सेम काम 100 हेडिंग में जाके चेंज करो, एक एक करके। आएगी गुस्सा? बोलो नहीं आएगी? ऐसे करना पड़ेगा Yes, समय चेंज, गुस्सा आएगी। अब तुम अपने सर से बोलोगी कि सर क्लाइंट बड़ा परेशान कर रहा है, बेर बेर ये चेंज कराता है, वो चेंज कराता है। तो आपके सर आपसे क्या बोलेंगे कि आप कौन सी CSS यूज़ कर रही हो। आप बोलो कि हम सर इनलाइन लगा रहे हैं। तो बोलो कि अरे ये तो आप गलत कर रही हो, इससे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी, है ना। लाइन से तो परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा, इससे अच्छा आप इंटरनल यूज़ करो। अब देखो लाइन से घाटा कितना हो रहा है। सबसे मेन चीज़ ये कोड हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, ये वाला कलर ब्लू, बैकग्राउंड येलो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर मेरी 100 हेडिंग है तो हम 100 बार रिपीट कर रहे हैं कलर सेम कोड, सब लोग 100 बार रिपीट हो रहा है। अब सेम कोड 100 बार लिखना पड़ रहा है, तो इससे हमारी वेबसाइट स्लो होगी कि नहीं होगी। और अगर हमें कुछ भी चेंज करना पड़ेगा तो मुझे सब में जाके चेंज करना पड़ रहा है ना। कितना टिपिकल हो गया। एक तो वेबसाइट स्लो हो रही, और कोड हमारा देखो एक तरह का अजीब सा लग रहा है देखने में, है ना। कोड बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो जो चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करें, इंटरनल CSS। इनलाइन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक के लिए जो चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे सारे लोग, इंटरनल CSS। डिफरेंस समझ में आ गया सबको इनलाइन में? इनलाइन समझ में आ गया क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए बाकी लोग? हाँ तो बोल Yes, दो, sir. है ना। कितना पंगा हो जाएगा इनलाइन में, कितना पंगा हो जाएगा। देखो तुम सी चलो, किसने किसने पूछा, रिपीट करो, माइक ऑन करो अपना। सर मैंने सर आदित्य शर्मा। हाँ आदित्य शर्मा। देखो ये दिख रहा है हेडिंग, यही सब में करना है तुम्हें, सारी हेडिंगों में। लो पेस्ट कर दी मैंने, पेस्ट कर दी, सब हेडिंग होंगी सेम, हो गई। अब मान के चलो ये 100 हेडिंग है, मैं तुमसे बोल दूं येलो की बल्दी ग्रीन कर दो बैकग्राउंड, तो आपको 100 हेडिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा येलो की बल्दी ग्रीन, आना तो बोलो, करना पड़ेगा।
फिर मैं कह दूं Yes, sir. कलर चेंज कर दो, ब्लू बोल दी व्हाइट कर दो, जाके सब में चेंज करना पड़ेगा सब में जाके। और फिर Yes, sir. ये कोड आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो? कलर ब्लू, बैकग्राउंड Hundred of येलो, times. टेक्स्ट लाइन सेंटर 100 बार। तो सही है तरीका है? नहीं है ना? ऐसे तो परेशान हो जाओगे तुम, खिचड़ी पक जाएगी कोड के अंदर। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। इनलाइन का मतलब क्या है? पर्टिकुलर किसी एक के लिए जो चीज बार बार रिपीट होगी वहां पे अपन इनलाइन का यूज नहीं करेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? ना तो बोलो, इतना क्लियर? क्लियर। क्लियर हो गया? चलो अब Yes, हम sir. यूज Clear. करते हैं, अब हम यूज करते Yes. हैं इंटरनल सीएसएस। तो हमने आपसे कहा था कि हम हेड के अंदर सीएसएस यूज करते हैं। तो मैं लिखा स्टाइल। देखो अब क्लास को हम शो करते हैं इसके अंदर डॉट से, और आईडी को अपन शो करते हैं इसके अंदर हैश से। अब देखो आईडी तो वही होगी बात, यूनिक वाली। आईडी की बात हो गई सेम, यूनिक वाली। तो आईडी तो अपन यूज करेंगे नहीं, हम तो यूनिक हो जाता है एक तरीके का। तो अपन क्या किसको यूज करेंगे? क्लास। क्लास ग्रुपिंग होती है, कितनी भी क्लास बना लो, क्लास को कहीं भी कॉल कर लो, है ना? समझ आ रहा है? अगर आईडी यूज करेंगे तो आईडी क्या है? आईडी यूनिक है। और क्लास क्या है? ग्रुप बन जाता है। एक क्लास बनाई, उसका उस सब जगह आप कॉल करते चले जाओ। ठीक है? तो अपन ज्यादा किसके यूज करेंगे यहाँ पे? क्लास का। तो मैंने लिखा डॉट ए, हमने ए नाम की क्लास बनाई, उसमें कर दिया मैंने, देखो कलर रेड, नोट मत करो कि अभी, बैकग्राउंड ब्लैक, फॉन्ट साइज दे दी मैंने 50 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है? अब ए वाली क्लास को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इसके अंदर, दूसरे H2 में, H1 में, क्लास ए। ठीक है? अब देखो आ गया। और इसी क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ? कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलो अब देखो कर लिया। अब मैंने कहा कि यार एक काम करो, इसका कलर वाइट करो। तो बताओ आपको टाइम लगेगा क्या? आप सिंपल यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्या कर दोगे? कलर वाइट, तो वाइट किया, वाइट हो गया। यार मैंने कहा लेफ्ट में कर दो, सेंटर पर ना करो। तो आप सिंपल इसको बंद हटा दोगे कोड को। लो, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, तो आपको टाइम लगेगा चेंज करने में कुछ भी। देखो लो, हाल हो गया। देखो दिख रहा है आपको? और हमें ये कोड बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं जैसे हम इसमें कर रहे थे इनलाइन में। बात समझ में आ गई आपको? तो सिंपल कौन सा? इनलाइन के इंटरनल। Internal. इंटरनल आगे समझ में? तो अपन किसके यूज करेंगे हमेशा से? इंटरनल सीएसएस का क्लास बना के यूज करेंगे। तो आप लिख लो, उसको लिख लो, एक बना लो फाइल इंटरनल css डॉट html, एक बनाओ फाइल इंटरनल css डॉट html। फाइल कैसे बनाते हैं एक बार देख लो। किसी भी HTML फाइल पे क्लिक करना पहले ऐसे, फिर प्लस पे क्लिक करना ऐसे, फिर फाइल का नाम देना यहाँ पे ऐसे। समझ आ रहा है? पहले किसी भी फाइल पे क्लिक कर लेना ऐसे, फिर न्यू फाइल। ठीक है? इनके अंदर बना देना फाइल आप लोग। तो नोट करो इतना आप लोग। लो नोट कर इतना अच्छे से।
सर डॉट ए के बाद जो ब्रैकेट आया वो कैसे आएगा? क्या? डॉट ए के बाद जो ब्रैकेट आया ना, एक मिनट रुको, एक मिनट। पहले नोट करो इतना एक बार। हाँ, तो वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ बताओ क्या कह रहे थे, बोलो बोलो आ गया सर, आ बोलो, गया। कुछ पूछ रहा था कुछ? आ गया? अरे वो ब्रैकेट का पूछ रहा था मैं, डॉट ए के बाद। ठीक है। नोट हो जाए बता देना इतना। नोट हो जाए बता देना। सर हो गया। बाकी लोगों का यस सर, हो गया। सबका हो यस गया ना, सर। समझ में आ गया ना? यस सर। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो मैं चैट में देता हूँ। लो। अगर लिख नहीं पा रहे हो आप लोग तो हो गया इतना, समझ में आ गया? इनलाइन इंटरनल डिफरेंस, ये इनलाइन होता है और ये होता है इंटरनल। ठीक है, अब एक बनाओ फाइल सब लोग, बॉर्डर डॉट html, न्यू फाइल सब बना लो, बॉर्डर डॉट html। एक बनाए सब लोग न्यू फाइल, बॉर्डर डॉट html बन गई। तो मैंने लिखा h1 में हेलो, और यहाँ लगाया मैंने स्टाइल डॉट ए बॉर्डर, देखो 2 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर का दे अभी देखो सॉलिड, और ये क्लास मैंने यहाँ पे कॉल कर ली, ये नाम की, राइट क्लिक किया, ऊपर भेज लाइव सर्वर, बन के आ गया देखो बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर देखो ये। तो अगर अब देखो ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड, ये हमारा बॉर्डर होता है एक, ये मैं हटा दूंगा ना, देखो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, चला गया। तो सॉलिड क्या है हमारा यहाँ पे, एक बॉर्डर। ठीक है, सॉलिड, और मैंने कर दिया रेड, ये कलर दे दी मैं बॉर्डर का, देखो रेड हो गया। बॉर्डर की अगर मुझे विड्थ बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 10, जितना आप देना चाहो। देखो सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट, और फॉन्ट साइज
50 पिक्सल, उड़ा दो 70, दिखा। फिर हमने एक बनाया बॉर्डर, देखो यहाँ पे सब लोग, एक लिए पैराग्राफ टैग डॉरम, इसके अंदर एक बनाई क्लास बी नाम की, डॉट बी बॉर्डर 5 पिक्सल डॉटेड, ठीक है, ये बॉर्डर होता है डॉटेड, ब्रेड्थ 300 पिक्सल। आप बॉर्डर की हाइट सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, 300 पिक्सल। देखो दिख रहा है बॉर्डर बन के आ रहा है ना। अंदर देना चाहो बैकग्राउंड दे सकते हो इसके, देखो ठीक है, नोट कर लो उसको आप लोग उतना। सब नोट कर लें इतना। बॉर्डर वाली फाइल में सब नोट कर लें। सर आपने इंटरनल CSS HTML की फाइल बताई थी क्या बनाने के लिए? हाँ, अब बना लो बॉर्डर। अब ये कोड किस नोट करना है, इसको नोट करना है बॉर्डर वाली Border फाइल में। के अंदर डॉट एचटीएमएल। हाँ ठीक है सर। ठीक है। नोट हो जाए बता देना। सर हो गया। ठीक है, बाकी लोगों का सर हो गया। हो गया सर।
हो गया? अभी नहीं सर। हाँ सर हो गया। नो सर। कर लो कर लो, हाँ कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? अब हो गया सर। चलो अब देखो, हो गया ना? अब क्या करो, आप देखो यहाँ पे जो आपका वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर है ना, जो आप लोगों का वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर बनवाया था ना, उसके अंदर एक इमेज नाम की फोल्डर होगा। देखो ये दिख रहा है? इसमें आप लोग कोई भी इमेज पेस्ट कर लो अपने सिस्टम से। जो आपका वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर है ना, उसमें अपने सिस्टम से कोई भी इमेज ले लो और इमेज वाले फोल्डर में रख लो। ठीक है? अपने सिस्टम से आप कोई सी इमेज कॉपी कर लो और वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में पेस्ट कर दो। सब लोग कर लेंगे काम? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अपने सिस्टम से आपके लैपटॉप में इमेज होगी ना, कहीं भी सी ड्राइव में ई ड्राइव में पड़ी होगी ना, उन इमेजों को कॉपी कर लो। ठीक है? और कहाँ रखना है? वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाला जो फोल्डर बनाया था ना, उसमें जाके पेस्ट कर लो। ओके। आगे बात समझ में? उसमें जाकर उसको पेस्ट कर लो, बस इतना काम करना है। हम इमेज लगाना सीखेंगे, इमेज कैसे लगाते हैं। क्या समझ में आ गया? अपने सिस्टम से कोई सी भी इमेज निकाल लो, वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर दो। जैसे हमने कर रखी है, देखो ये वेब डिजाइनिंग का फोल्डर है, इसके अंदर ये इमेज वाला फोल्डर है, इसमें हमने इमेज पेस्ट कर दी अपनी। देखो ये इतना काम हो जाए तो मुझे बताओ। फिर आप यहाँ पे चेक कर लेना, वीएस कोड पे चेक कर लेना, इमेज वाले फोल्डर में आपको इमेज दिख जाएंगी। देखो ये पड़ी हुई। कर लिया? सर यस सर हो गया। सबने कर लिया? देखो हम आपसे ही पूछ के क्लास आगे बढ़ाते हैं। जब आपको बोलते हो सर हमारा हो गया हमारा हो गया, फिर भी अगर आप लोग मेरे साथ में नहीं कर रहे हो तो हम उसमें कुछ नहीं यस कर सर। सकते। हाँ? जब आपको लेक्चर तो मैं दे ही रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर आपसे कहता नोट करो। जब आप नोट कर ले तो फिर मांगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? चलो अब देखो, अब एक बनाओ फाइल इमेज। अब देखो अब क्या होगा, एक बनाओ फाइल इमेज डॉट एच टी एम एल। तो पहले आप क्या करो, किसी भी एच टी एम एल फाइल पे क्लिक कर लो, तब बनाओ न्यू फाइल। ठीक है? याद रखना इमेज और सी एस एस के अंदर आपकी एच टी एम एल फाइल नहीं बननी चाहिए। जब भी फाइल बनाओ किसी भी एच टी एम एल पे क्लिक कर लो ऐसे, और फिर प्लस पे क्लिक करो। ठीक है? चलो बना लो एक फाइल इमेज डॉट एच टी एम एल। हम लोग इमेज लगाना सीखते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं। बनी फाइल सबकी इमेज डॉट एच टी एम एल। तो लिखा मैंने आई एम जी। देखो कैसे लिखोगे इमेज के लिए, आई एम जी क्लिक किया। आगे एस आर सी सोर्स। अब सोर्स में आपको क्या देना है,
अपने फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर में आपकी इमेज रखी है। तो हमारी इमेज कहाँ रखी है? इमेज फोल्डर में, ये वेब डिजाइनिंग के अंदर। देखो मैं लिखूंगा IMG, देखो अपना फोल्डर का नाम आ गया, देख रहे हो आप लोग। और देखो जो मेरी इमेज आ गई है, कितना सिंपल है। इसीलिए हमने क्या किया, पहले सबसे पहले बनाया एक फोल्डर वेब डिजाइनिंग का, उसके अंदर CSS इमेज वाला। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया इमेज पर और रन किया ब्राउजर पे। देखो इमेज आ गई, देख लो आप लोग, सब लोग, आप लोग चेक करें। फिर से खा रहा हूँ, IMG SRC में आता है सोर्स। आपकी इमेज कहाँ रखी है? तुमने कहा हमारी इमेज फोल्डर में है। मतलब फोल्डर का नाम दो, इस तरीके से अपना सजेशन देगा वो आपको, अपने आप सजेशन देगा, फिर इमेजों के नाम अपने आप देगा वो। ठीक है, देखो इमेज, दोनों इमेज आ गई। चेक करें आप लोग। अब मुझे बताएं जिसकी इमेज नहीं आ रही हो, पूछ लेना अगर आपकी इमेज नहीं आ रही है तो। सर वेब में अपन इमेज पे जाएंगे, वेब वाले फोल्डर में, तो सर वो एम्प्टी बता रहा है, तो कैसे होगा? तो उसमें इमेज पहले पेस्ट तो करो। सर अरे मैंने कॉपी यही कर तो, ली, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है पर हो नहीं रही। अरे ऐसे पेस्ट शुरू करना है। अपने वेब डिजाइन कॉपी कर ली इमेज है, कॉपी करने के बाद अपने वेब डिजाइनिंग का जो फोल्डर है उसके अंदर जाओ। दिख रहा है मेरी स्क्रीन? ये वेब डिजाइनिंग वाला हाँ फोल्डर सर। था, इसके अंदर मैं आया, इसके अंदर मैंने इमेज वाला फोल्डर ओपन किया, फिर यहाँ पे पेस्ट करूंगा ना मैं। हाँ सर, कर पर लिया वो अब? सर वो हो नहीं रही है ना। देखता हूँ पेस्ट दो करो ना, मिनट में। पेस्ट कॉपी करो वहां से पहले सही तरीके से, पेस्ट क्यों नहीं होगी? वहां से कॉपी करो, फिर पेस्ट क्यों नहीं होगी? आराम से पेस्ट होगी। बाकी लोगों की इमेज आ गई? Yes, sir. यस सर आ गई। ठीक है, जिसको डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी इमेज नहीं आ रही है वो पूछ ले। सबकी आ गई? Yes, sir. यस सर आ गया। ऐसा कोई जिसकी नहीं आ रही हो? पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लो भाई, सबकी आ गई क्या? फिर मैं आगे बढ़ूं? सर मेरी नहीं आ रही। किस किस की नहीं आ रही? दिखाओ, स्क्रीन से करो, स्क्रीन से करना आता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारी इमेज आ गई। तो अब एक चीज देखो, हमारी इमेज का साइज बड़ा छोटा आ रहा है कुछ, तो बड़ा साइज आ रहा है मेरा इमेज का। तो अगर छोटा करना है तो इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बेड्थ 200। ठीक है, पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिफ्रेश किया, देखो छोटी इमेज हो गई। हाइट देना चाहो आप हाइट दे सकते हो, हाइट 300। देखो हाइट बढ़ गई, आप लोग चेक कर लें। बेड हाइट देखे,
कर लिया? यस सर। चलो अब देखो, अब इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अल्ट नाम का, है ना, ALT अल्ट। इसका अब यूज, हो गई सर, पेस्ट हो गई इमेज। ठीक है। अब देखो, आप इसका यूज क्या है वो समझते हैं। हमने यहाँ पे 3 इमेज रख ली, ठीक है, और मैं इसमें से बीच वाली इमेज का जी गैप कर देता हूँ। तो देखो अब ये वाली इमेज नहीं आ रही है, तो आपको मालूम पड़ रहा है इस इमेज का नाम क्या है? मिसाल लोग, इसका कुछ नाम मालूम पड़ पा रहा है? ये इमेज कौन सी गायब हो गई इसमें से, शो नहीं हो रही है, कुछ नाम आ रहा है इस इमेज का? नहीं आ रहा ना, सोचो, नहीं आ रहा नाम। अब यही नाम मैं अल्ट में दे दूं कि ये मेरी इमेज फोन की है, ठीक है। तो देखो अब अल्ट में क्या लिख के आ गया, अल्ट में नाम लिख के आ गया फोन, कि ये आपकी इमेज फोन की थी जो नहीं आ रही, ठीक है। ये अल्ट कब शो होगा? जब आपकी इमेज नहीं आएगी तब। देखो अब अल्ट शो नहीं होगा। देखो अल्ट शो कब होगा? जब आपकी इमेज में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, समझ आ रहा है? देखो यहाँ गड़बड़ी बंद कर दी। अब देखो नाम लिख के आ गया फोन 123 वाली इमेज गायब हो गई। तो जब भी आप लोग इमेज पे काम करें ना, तो अल्ट में जरूर इमेज का नाम डाल के चलें कि जो आप इमेज लगा रहे हो किसकी है, ठीक है, वो नाम इसमें डाल दिया करो। तो बाय चांस जब आपकी इमेज गायब हो जाए या ब्राउजर पे शो ना हो, तो कम से कम उसका नाम तो आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ हमारी ये नाम की इमेज गायब हो गई है, ठीक है। अल्ट लगा लो आप लोग उसमें। अल्ट शो कब होगा? जब आपकी इमेज का नाम नहीं आ रहा होगा तब। कर लिया? यस सर। सर। अब देखो इसी में हो गया ना सबका, इतना इमेज वाला पार्ट समझ में आ गया ना? अब देखो, अब मैंने लिखा पी टैग, लिखा हेलो ग्वालियर, ठीक है, रन किया मैंने ब्राउजर पे, जो ग्वालियर ऐसा आ रहा है। और मैंने इसके बीच में लगा दिया बी टैग। बी से क्या होता है? बोल्ड, ठीक है। देखो बी बोल्ड हो गया, ग्वालियर बोल्ड हो गया। तो बी टैग से क्या होता है? बोल्ड, ठीक है। बी का यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। अब देखो मैंने एक और लिखा है यहाँ पे BPR का हेलो ग्वालियर, तो देखो यहाँ सो रहा है, दिख रहा है। अब इसके बीच में आपको और गैप देना है, तो आप बीच में क्या लगा सकते हो? BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। देखो स्पेस आ गया। BR टैग क्यों लगाते हैं? ब्रेक कर, लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और इसी के बाद एक आता है HR। HR मतलब
हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो आ रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इसी में एक मैं यूज कर लेता हूँ यू टैग। यू क्या करता है, ये जानते हो, चलो बेसिक बेसिक्स है। अंडरलाइन है ना, बेसिक बेसिक्स हैं, चीजें अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी में और आते हैं हमारे, मैं लिखा S2, मैं लिखा ₹5000, फिर DEL 10,000। DEL क्या करेगा, डिलीट, देखो कर दे डिलीट, DEL का यूज कर डिलीट करने के लिए। तो ऐसे लिखा मैंने S3, ये बेसिक बेसिक से हैं 400। फिर सब स्क्रिप्ट, क्या होता है सब स्क्रिप्ट, पावर कहाँ आती है इसमें, नीचे आती है सब में, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कमेंट, जो कमेंट कैसे लिखते हैं इसमें में, इस तरीके से, लेस देन एक्सक्लेमेटरी साइन माइनस माइनस, लिख दिया मैंने सब SCRIPT स्क्रिप्ट। इससे आपको याद रहेगा ये SUV क्या होता है। एक होता है SUP, जिसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। पावर इसमें कहाँ आती है, ऊपर आती है सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है। पावर ऊपर आती है इसके अंदर, सुपर सुपर स्क्रिप्ट, समझ आ गया। B से बोर्ड, BR से लाइन ब्रेक करना, HR से हॉरिजॉन्टल लाइन, U से अंडरलाइन, DE से डिलीट करना, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। लिख लो आप लोग उसको, उसकी भी लिख लो इमेज के नीचे। सब नोट कर लें। सर हो क्या? बाकी लोगों का सर अभी कर रहा था। कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया। चलो, समझ में आई क्लास आज की आप लोगों को? हाँ सर। किसी को Yes, डाउट?